तो चलिए हमारा टॉपिक चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर बात यह है कि अभी तक हमने सारे रूल्स याद कर लिए, उनका इंपॉर्टेंस समझ लिया, मतलब समझ लिया और बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बताई। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी मैंने आपको बताई थी 2, 4 और 8 वाली। ठीक है, कि इसमें क्या देखना होता है, लास्ट डिजिट देखना होता है, इसका आखिरी डिजिट। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या देखना होता है, लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आ गए तो पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा। और ये क्या था, लास्ट 3 डिजिट, अगर आखिरी 3 डिजिट आ गए। लेकिन ये भी बात है कि इसको भी हमें तेजी से करना है, तो आइए देखिए कैसे करना है इसको। तो देखते हैं, सबसे पहले हम 2 का सीख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, ठीक है, या चलिए सबका एक साथ ही करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 4 9 8 7 6, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब क्या करना है, 2 के लिए क्या करना है, लास्ट डिजिट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या ये 2 के टेबल में आएगा। तो क्या 6 2 के टेबल में आता है, क्या बोलोगे, हाँ आता है, तो ये पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, या 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से देखना है हमें, 4 के लिए क्या करना है, 76 को देखना है। ठीक है, 76 के लिए क्या करोगे कि अब 76 मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था कि आपको पता लग जाएगा इसको देखते ही। जैसे 70 नहीं आता तो जैसे 10 नहीं आता तो 12 और 16 आता है, ऐसे 70 नहीं आता तो 72 और 76 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ मैं आपसे पूछता 84 तो आप कहते कि 20 आता है, जैसे वैसे 24 आता है तो 84 आ जाएगा, 80 आता है तो 84 भी। तो ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो सीधा सीधा है कि 76 4 के टेबल में आता है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि भैया ये क्या है 40 से बड़ा है तो ये आएगा ही नहीं। कुछ बच्चों में ऐसा भी हो जाता है, गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि 40 से बड़ा है तो 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो ऊपर भी हो सकता है, और वो मैं आपको अच्छे से पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। अब लास्ट एक 8 का भी देख लेते हैं। तो अब हम 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, अब जब हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं तो ये सब हमें उससे मतलब नहीं है कि आंसर क्या है, मतलब 8 1 8, फिर उसके बाद जो 8 में से 8 गया 0, फिर ये सब मतलब लिख के नहीं करना कि 8 1 8, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधा इसको ना स्पीड में डिवाइड करके आपको देखना है। जैसे क्या करोगे, 8 के टेबल में 8 आता है, गया 0 हो गया। ठीक है, क्या उतरेगा, 7 उतर जाएगा। अब 7 और 6 76 होता है। जैसे मैंने ये बोला कि आपको अलग से इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि 8 1 8 हुआ जैसे। ठीक है, फिर अब 8 में से 8 गया 0, अब 7 है तो 0 पे 0 आएगा। ठीक है, तो 7 0 से 0, 7 में से 0 गया 7 हो गया, अब ये हो जाएगा 76। तो वो 8 9 होता है 72 होता है। फिर 4 हमारा क्या हुआ, बच गया। तो जब ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसको इतना लिख के नहीं करना है, इसको फटाफट करना है तेजी से, कि हम इधर ये नहीं सोचेंगे कितने पे, बस ये सोचो 8 में से 8 गया, ठीक है 0, क्योंकि 8 तो आता है। 7 नहीं आता, 7 में से 0 गया 7, और 76 नहीं आता, खत्म। मतलब हमें इतना नहीं सोचना कि कैरी क्या बचा या नहीं बचा या क्या हुआ, वो सब हमें सोचने की जरूरत नहीं है। 8 से चेक करते हो, ठीक है। नहीं, अगर मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो आगे देखिए कि क्या है। जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, इसमें ले लेते हैं क्वेश्चन 8 4 6 9 8 2। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया। अब जैसे इसी को हम करेंगे तो क्या 2 के टेबल में आएगा, तो क्या बोलोगे, हाँ आएगा। ठीक है, क्या 4 के टेबल में आएगा, लास्ट 2 डिजिट 82 क्या आता है 4 के टेबल में, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, इसके बाद क्या है 982। अब मैंने ये बोला था कि ये 982 का आंसर सोचने की या रिमाइंडर सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा देखो कितनी तेजी से हम करेंगे। जैसे 9 नहीं आता, 8 आता है, 1 बचा, 1 8 18 हो गया। ठीक है, फिर 18 से छोटा 16, मतलब कितने पे आता है ये सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा स्पीड में बस करने की कोशिश करना। अगर स्पीड में आपसे नहीं हो पाता तब आप आराम से करो कि 8 1 8 हुआ, ठीक है, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 1 8 18 हुआ, ठीक है, फिर 8 2 16, फिर 18 में से 16 गया 2 2 और 2 22 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, फिर 2 रिमाइंडर बच गया और यहाँ पे ये नहीं आया। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर नहीं थोड़ा तेजी से करना चाहते हो तो सीधा सीधा है कि 9 में से 8 गया 1, फिर 18 की जगह क्या आ जाएगा 16, फिर 16 में से वो बच गया 2 और 2 और 2 22। ठीक है, खत्म, 22 नहीं आता। तो ऐसे आप थोड़ा सा बस स्पीड में इस चीज़ को कर सकते हो, बस मैं यही कहना चाह रहा था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि 2 4 और 8 का कैसे होता है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको। ठीक है, या आप खुद भी अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो, कितना ही बड़ा नंबर ले लो एक, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिजिट हो और उसको 2 4 और 8 से आप आराम से चेक कर सकते हो। एक बात और मैं छोटी सी आपको बताना चाहूंगा कि अगर जैसे एंड में ये 0 0 है, 0 0 आ गया, ठीक है, तो ये 4 के टेबल में
आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया 49876 और ये 00 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या बोलूँगा कि ये 4 के टेबल में आएगा। जैसे 0 है, अगर 2 से बोलें तो हाँ 2 के टेबल में भी 0 आता है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे 00 की, तो ये 4 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 0 0 और 4 0 0, और अगर मान लो लास्ट में ये 3 0 है तो ये 8 में भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब आप अपने हिसाब से खूब सारे क्वेश्चन बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं अगली कैटेगरी के